जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, तो बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तो मैंने भी मारा दाव, हुए मौलवी भी चित। मैंने जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, तो बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तो मैंने भी मारा दाव, हुए मौलवी भी चित। वो मेरी बी के साथ हैं तो मैं उनकी बी के साथ हूं। व्यक्ति के निर्माण में जितना मटेरियल लगना चाहिए, इनके भी निर्माण में भी लगा है, लेकिन थोड़ा ऊपर से दबा दिया गया है। और जोरदार तालियों के साथ फजीहत गहमरी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माइक पे आते ही आप लोग इस तरह से खामोश होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मुझे मिट्टी दी जाएगी। नहीं, अगर जिंदा हूं तो एक बार जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दें। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। कहीं कोई भी मेरी कविता में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं। और सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। मैं तो सर उस टाइप की शायरी कविताएं करता हूं जैसे बस और ट्रेनों में नहीं बेचते, झंडू बाम अभी लगाओ अभी आराम। मैं उस टाइप की कविताएं करता हूं। आप सबको सलाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम करने की, सलाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में साढ़ को माता कह के प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना, सलाम करना बंद कर दिया। और आदरणीय धनंजय भैया, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फसीहत जी खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो। तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा, तुम स्वर्गवासी हो। अभी आदरणीय शंकर जी आए थे, मेरे विषय में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और मैं बता दूं कि मैं कर्जखोर टाइप का आदमी नहीं हूं। किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, सूद समेत वापस कर देता हूं। मेरे विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। एक शिकायत खुर्शीद भाई आपसे है और तमाम लोगों से कि आपने मुझे यहाँ कविता पढ़ने के लिए बुलाया है या इनसे मेरी छीछा लेदर करवाने के लिए बुलाया है। क्या बात है, वाह। और मैं अपने विषय में बताऊं कि अभी मैं उधार नहीं रखता हूं, तुरंत उधार चुका देता हूं। मैं अभी आदरणीय शंकर जी का कर चुका रहा हूं और लगे कि मैंने कर चुका दिया हूं। मैंने कर चुका दिया। ये बिहार की धरती से आए हैं तो एक बार मुझे भरपूर तालियों से मेरा समर्थन कर दीजिए। एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। ताली इसलिए भी पहले बजवा लिए, कविता के बाद बजेगी नहीं बजेगी क्या गारंटी है। सही बात। मैं शंकर जी का कर्ज उतार रहा हूं कि कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है संचालक शंकर जी को। कवि तो ये सच में बड़े ही जानदार हैं। कौन नहीं जानता है संचालक शंकर जी को। कवि तो ये सच में बड़े ही जानदार हैं। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। वाह वाह। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार हैं। तो मर्द न समझिए पैजामा कुर्ता देखकर, मर्द न समझिए पैजामा कुर्ता देखकर, शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार हैं। तालियां अब चाहिए कि मर्द न समझिए पैजामा कुर्ता देखकर, शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार हैं। तो हिजड़ों की जब भी बनेगी सरकार, तब आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं।
वाह 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 वाह। देखिए हिजड़े की बात सुन करके आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हाँ पढ़िए। वाह। अभी हिजड़े की बात कर रहे थे, अब आप लोगों को लगा हुआ कि मैं भी अच्छा कवि हूँ। अच्छा। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत टॉप क्लास का कवि हूँ। यही बात मैं पत्नी से कहता हूँ, सर तो मुझे पागल कहती है। पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में शंकर जी की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती है। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं, ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर, कबीर, तुलसी वगैरह वगैरह लोग अच्छे कवि थे, पहले थे सर, मर गए। आजकल इन लोगों के नाम पे बीड़ी और जर्दा बिक रहा है। बात है, सही बात है, व्यंग है। वाह वाह। मैं तो मरूंगा भी नहीं। सही बात। सही बता रहा हूं, नहीं मरूंगा। इसलिए नहीं मरूंगा तब न क्योंकि मरूंगा। मैं पैदा नहीं हुआ हूं, अवतार लिया हूं। हाँ। और आप वाह। पढ़े लिखे विद्वजन बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए, जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने भी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजहता अवतार हुआ। कब मेरे जैसा हास्य का कभी मजबूरी में अवतार लेता है, मैं बताऊं, और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कभी मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रणचंडिका, पत्नी हो रणचंडिका, चोटा ससुरा सार। पत्नी हो रणचंडिका, चोटा ससुरा सार। मिले सास खूंखार, जब तब होता अवतार। फजीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी फजहतानंद महाराज की। अच्छा, आप लोग भी मान गए कि मैं अच्छा कवि हूं। अपने विषय में बताऊं कि अभी हम लोगों का अपनी जिंदगी में मैंने 2 कार्यक्रम किया, तीसरा कार्यक्रम करने जा रहा हूं। पहला कार्यक्रम मोहम्मद रफी जी के साथ किया। वाह। प्रोग्राम के सुबह ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। काम खत्म। अल्लाह ताला उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा कार्यक्रम किशोर कुमार जी के साथ किया। अब क्या कहूँ, सुबह वो भी भगवान को प्यारे हो गए, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। और आज तीसरा कार्यक्रम, क्या नहीं, वाह, वाह। मैं आपका नाम नहीं लूंगा शंकर जी, क्योंकि मेरा कहा हुआ पड़ जाता है। मैं वाह, तो यही वाह। कहूंगा कि भगवान आपको लंबी उम्र दें। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे वाह। विषय में बता रहे थे, दरअसल में इनका, सर इनका कोई कसूर नहीं है। शंकर जी का बिहार से आए हुए हैं, कुछ इस तरह का संबंध इनसे मेरा है जिसके चलते मुझे छेड़ते रहते हैं। मेरा इनसे क्या संबंध है मैं बताता हूँ। आदरणीय शंकर जी से मेरा क्या संबंध है मैं बताता हूँ कि ये टापू हैं, ये टापू हैं, मैं खाई हूँ। ये टापू हैं, मैं खाई हूँ। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूँ। ये टापू हैं, मैं खाई हूँ। ये ओरिजिनल है, मैं परछाई हूँ। भ्रष्टता में हम दोनों अव्वल हैं, क्योंकि ये आशाराम है, मैं नारायण साईं हूँ। वाह 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 वाह। एक समाचार हाँ। मीडिया में पिछले दिनों बड़ा उछला हुआ हाँ, था, आगे बढ़ते आपने हैं। देखा होगा। पिछले काल में हर 10 दिन 15 दिन नहीं बीत रहा था, 1 महीना नहीं बीत रहा था, एक बाबा पकड़ा जा रहा था। कोई ना कोई बाबा किसी न किसी मामले में जरूर पकड़ में आता, किसी न किसी क्या मामले में, उसी मामले में पकड़ में आता था। मुझे लगा कि ये सिलसिला नहीं रुक रहा, आखिर क्या कारण है। तो मुझे समझ में आया कि कानून से, सजा से इस देश में डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या सजा होनी चाहिए तो इस तरह का कृत्य रुक जाएगा, मैं बताता हूं। और अच्छा लगेगा तो आपका समर्थन चाहूंगा कि अगर इस तरह का कृत्य करता हुआ कोई बाबा पकड़ा गया तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए। पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए।
जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, ले जाके अस्पताल में बधिया कराइए। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व दोबारा मुझे सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार ही आपको कायदे से सुन लेना चाहिए था। दोबारा भी मैं सुना सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे बढ़िए और रचना पढ़ता हूं। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे बीता। मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कहता हूं तो बुजुर्गों को खराब लगता है, और खराब इसलिए लगता है कि इन लोगों के ज़माने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के ज़माने में वैलेंटाइन डे आया है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन सही बता रहा हूं कि इस बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया। अच्छा, एक लड़की को फूल दिया। जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़ मारा। तो ठीक है किया। मैंने कहा मैडम ठीक है किया। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है। संचालकों की आदत होती है कि जब हास्य का कभी माइक पे रहता है तो ये बार बार छेड़ने लगते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, आदत की बात होती है। और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो कतई नहीं जाती है। अभी देख रहे हैं छेड़ रहे हैं। जिसकी जो आदत पड़ जाएगी सर कतई नहीं जाएगी। मुझे वो घटना याद आती है कि मेरे गांव में एक सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। सुबह सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है, जिसकी जो आदत पड़ जाएगी नहीं जाएगी। एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई, और जब हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। वो प्रथम रात्रि में जब कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी मेरी बाहों की कक्षा में कदाप प्रवेश नहीं पाएंगी। आदत की सर और कोई बात नहीं है। आदत की बात होती है। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं। एक घटना और याद आती है कि किसी तरह से बस के कंडक्टर की शादी हो गई। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। बस के कंडक्टर की शादी हुई। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर खिसकी, एक सवारी और आएगी। आदत की बात है। एक मजे की घटना और याद आ रही कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हो गई। अब जब दरोगा जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए तो जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। दरोगा जी कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम अपने विषय में सच सच बताओ वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगी। पत्नी सच सच बता दी, शादी ही टूट गई। एक घटना और याद आती है कि एक मेरे यहाँ, ये भी यहाँ की बात नहीं है, मेरे यहाँ विधायक जी की शादी हो गई। अब जब विधायक जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। दरवाजे के पास जाके विधायक जी देखे, समर्थक, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा नहीं विधायक जी आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। मजे की बात अब आ रही कि 10-15 मिनट बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। 10-15 मिनट बाद समर्थक नारा लगाना शुरू कर दिए कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।